हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की जो वायर्स होती हैं जिनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पे अगर कोई बर्ड या पक्षी आके बैठता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है और किस कंडीशन में उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और हम ये भी देखेंगे अगर उन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर बर्ड की जगह अगर कोई इंसान या ह्यूमन बैठ जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये टॉपिक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की जो वायर्स होती हैं वो हमारी इंसुलेटेड नहीं होती हैं, यानी उसके ऊपर हमारी प्लास्टिक की या सिरामिक की कोई भी इंसुलेटर की कोटिंग नहीं होती है, जिसके कारण अगर कोई भी उसको टच करेगा या छुएगा तो उसको बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अब देखते हैं कि जो हमारे बर्ड्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है। तो बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे हमारे दो मेन रीज़न होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोज लूप, यानी सर्किट का कंप्लीट ना होना, और दूसरा होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस। तो इन दोनों रीज़न को हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो हमारा पहला रीज़न है वो हमारा क्लोज लूप, यानी सर्किट का कंप्लीट ना होना। तो जो हमारी बर्ड है वो जब भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर आके बैठेगी, वो कैसे बैठेगी? वो बैठेगी अपने लेग से, यानी पैरों से। तो उनका कोई भी बॉडी का पार्ट है वो हमारा ग्राउंड से, न्यूट्रल से या अर्थ के फेस वायर से, यानी दूसरे फेस वायर से कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है और जो बर्ड है उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग पाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तो हमें करंट कब लगता है? हमें करंट जब लगता है जब हमारी बॉडी से करंट फ्लो होता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे घर में 3 पिन सॉकेट होते हैं, अर्थ, फेज, न्यूट्रल। तो जब भी हम फेस को टच करेंगे तो क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? लग सकता है। अगर हमने अपने पैरों में सेफ्टी शूज़ का इस्तेमाल किया होगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब फेस को टच करेंगे तो हमारी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने पैरों में सेफ्टी शूज़ पहन रखे हैं। तो जैसा कि हम बल्ब जलाएंगे, बल्ब जलाने के लिए हमें चाहिए 2 वायर, एक चाहिए हमें फेस, एक चाहिए हमें न्यूट्रल। तो बल्ब को अगर मैं खाली फेस दूंगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कोई भी रिटर्न कंडक्टर नहीं दे रखा है। रिटर्न कंडक्टर इन द सेंस जैसे कि अर्थ या न्यूट्रल या कोई भी अदर फेस वायर। जैसे ही मैं इसमें न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर या कोई भी दूसरा फेस का वायर जोड़ूंगा तो इस फेस से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस बल्ब से, और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सेम सिचुएशन हमारी बर्ड वाले केस में होती है। बर्ड जब भी ट्रांसमिशन लाइन पर बैठता है तो उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा अर्थ से, न्यूट्रल से या कोई भी अदर फेस वायर से टच नहीं होता है, जिसके कारण हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और जो बर्ड है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब यही देखते हैं कि दूसरा रीज़न जिससे बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है तो वो होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस। तो जब भी बर्ड हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर आके बैठेगा तो बैठेगा कैसे? वो अपने लेग्स से बैठेगा, यानी अपने पैरों से बैठेगा। तो जो उनके लेग्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी किलो ओम्स में और मेगा ओम्स में होता है। और जिस वायर पर वो बैठते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी 1 ओम से लेके, यानी 1 ओम से भी कम होता है। तो हमारे करंट का एक सिंपल सा लॉ होता है, नियम होता है, करंट हमेशा फ्लो होने के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए जैसा कि एक रोड है, उसमें से हमारे 2 रास्ते कट रहे हैं। पहला है हमारा जिसमें हमारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, और दूसरा रास्ता है जो हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? इनफैक्ट आप जो रास्ता बिल्कुल क्लियर है उससे जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा ही हमारा सेम करंट के केस में होता है। तो जो हमारे पक्षी है उसके जो पैर हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी किलो ओम्स और मेगा ओम्स में, और जिस वायर पर वो बैठा है कंडक्टर पे उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो हमारा करंट हमेशा फ्लो होने के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा, यानी जिस मेटल का रेजिस्टेंस कम है करंट हमेशा उससे फ्लो होगा। तो इसीलिए जो बर्ड है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब आइए देखते हैं कि किस कंडीशन में बर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमारे 3 फेज़ होते हैं, आर फेज़, वाई फेज़, ब्लू फेज़, यानी रेड, येलो, ब्लू। तो इन 2 फेज़ के बीच में जो हमारी बड़ी बड़ी ईगल साइज़ की जो बर्ड्स होती हैं, जब वो उड़ती हैं तो उनके जो विंग्स का, यानी परों का जो साइज़ हो जाता है उड़ते पे, वो 1 से 2 मीटर चौड़ा हो जाता है। तो जब वो बर्ड्स ये 2 फेज़ के बीच से यानी गुजरती हैं, निकलती हैं, तो उनके विंग्स जो हैं, पर जो हैं, वो इन वायर से टकरा जाते हैं या इनके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ जाते हैं। तो उसी कारण से इनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, यानी फेस टू फेस हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा रीज़न जिसमें बर्ड हमारा जैसे कोई पोल है इलेक्ट्रिक, उस पर बैठ गया तो उसको ग्राउंड तो मिल रहा है, और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसका मान लीजिए विंग या पर जैसे उड़ने की कोशिश कर रहा तो फेस वायर से टच हो गया, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी फेस टू ग्राउंड हो जाएगा, और उस बर्ड की बॉडी से करंट फ्लो होने लगेगा और उस बर्ड की इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि अगर उन हाई वोल्टेज लाइन पर बर्ड की जगह अगर कोई इंसान बैठ जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर इंसान की बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा
ग्राउंड से अगर पोल के द्वारा न्यूट्रल या कोई भी अदर फेस वायर से टच है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगर नहीं टच है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके हाई वोल्टेज की लाइन पे आप जाके चढ़ के देखें कि यार मैं तो एक वायर टच करके देखता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या नहीं लगता है। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक ना करें, ये बहुत 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 डेंजरस होती है। ओके, तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, किस कंडीशन में उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, और हमारे जो ह्यूमन है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इनफैक्ट लोगों को तो पता चले जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।